हर हर महादेव मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज का यह संदेश दिव्य ऊर्जा और दिव्य शक्तियों से भरा हुआ है, इसलिए इसे स्वीकार करने में देरी बिल्कुल भी मत करो। इसे तत्काल स्वीकार करो। इसे नजरों के सामने जाने मत दो, क्योंकि बहुत ही सौभाग्य से यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। आज का दिन सोमवार का दिन है। यह तुम्हारे लिए भाग्यशाली सिद्ध होने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे, आज ब्रह्मांड की मेरी सभी शक्तियां तुम्हें एक साथ आशीर्वाद देने आ रही है। तुम्हें उनके आशीर्वाद की प्रतीक्षा करना है और इस संदेश को अंत तक सुनना है। इसे बीच में तनिक भी छोड़कर जाने की गलती नहीं करना है। यदि तुम इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती करते हो तो मेरी जो ब्रह्मांड की सभी शक्तियां हैं वह एक साथ क्रोधित हो जाएंगी, और जब भी एक साथ क्रोधित हो जाएंगी तो तुम्हारा कुछ भी अहित हो सकता है, कुछ भी नुकसान हो सकता है। इसके जिम्मेदार तुम स्वयं होंगे, क्योंकि मेरा तो कर्तव्य है तुम्हें हर उस चीज को बताने के लिए, तुम्हारी गति और परिस्थिति को पल पल में तुम तक पहुंचाने के लिए। तो मेरे बच्चे, जो मेरा काम था वह मैंने कर दिया। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें इसे प्राप्त करना होगा और इस संदेश को अपनी गहराई के साथ अपने अंदर उतरना है। मेरे बच्चे, अपनी आंखों को बंद करो और बहुत ही ध्यान से मेरा स्मरण करते हुए इस संदेश में कही गई एक एक बातों को सुनो। यदि तुम्हें सुनते सुनते बहुत आनंद आ जाए और बहुत ज्यादा तुम ध्यान मग्न हो जाओ तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय माता पार्वती तुरंत टाइप कर देना। जैसे ही तुम कमेंट में मेरा नाम टाइप करोगे वैसे ही तुम्हें एक अद्भुत दिव्य चीज दिखाई देगी, जिसको तुम्हें अपने अंदर समाहित करना है। तो मेरे बच्चे, मैं इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुमसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। अगर तुम्हें मेरी प्रार्थना स्वीकार है तो इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राशि टाइप कर दीजिए। राशि टाइप करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राशि के अनुसार तुम्हें तुम्हारी सभी गतिविधियों का पता लगाने में आसानी होती है और तुम्हें यह चीज और तुम्हारे साथ जो भी दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं उन्हें दूर करने का साधन मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी, तुम्हारी माता जी सिर्फ तुम्हारे बारे में ही चिंतित रहते हैं। वह इसलिए क्योंकि तुम जिस प्रकार से अपने जीवन को जी रहे हो और उसमें अपने कार्य कर रहे हो वे सब उल्टे पुल्टे कर रहे हो। कोई भी कार्य तुम्हारा सही ढंग से नहीं है, कोई भी कार्य तुम्हारा नियम के अनुसार नहीं है, सारे कार्य तुम्हारे नियम के विपरीत है। मैंने देखा, मैंने तुम्हारे जीवन की समीक्षा की और समीक्षा करके मुझे पता चला कि तुमने आज तक जितने भी कार्य किए हैं उनमें कोई ना कोई गलती अवश्य तुमने की है, इसीलिए तुम्हें उस गलती की सजा मिल रही है और तुम इतनी समस्याओं का सामना कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुमने आज तक यह नहीं सोचा कि मैं किसी से सलाह और परामर्श ले लूं कि कौन सा कार्य कैसे करना चाहिए। यदि तुम्हें ज्ञान नहीं है तो तुम्हें किसी से ज्ञान लेने में कोई नुकसान नहीं है। मेरे बच्चे, यदि तुम किसी बड़े बूढ़े और बुजुर्ग से सलाह लेते, उससे परामर्श करते तो वह तुम्हें तुम्हारे कार्य के अनुसार सद्बुद्धि और मार्ग अवश्य प्रशस्त करवा देता। परंतु मेरे बच्चे, तुम अपनी जिद के आगे बिल्कुल भी नहीं माने। तुम बहुत ही जिद्दी स्वभाव के इंसान हो। तुम अपने सिवाय किसी की नहीं सुनते हो, यहां तक कि अपने माता पिता की बात को भी तुम इग्नोर करके चले जाते हो। मेरे बच्चे, यदि किसी की बात ना मानो तो अपने माता पिता की बात तो अवश्य मान लिया करो, क्योंकि उन्हें बहुत बड़ा दुख होता है जब तुम उनकी बातों को इग्नोर करके जाते हो।
क्योंकि मेरे बच्चे केवल एकमात्र तुम ही तो उनके सहारे हो और कोई तो उनका इस संसार में नहीं है। तो तुम्हें तो उनकी बातों को मानना और पालन करना चाहिए। वह तुम्हारे माता पिता है। वह तुम्हारे लिए अच्छा ही रास्ता बताएंगे, अच्छा ज्ञान देंगे। मेरे बच्चे, जब तुम शिशु थे, मतलब बहुत छोटे थे, तुम्हारा बचपन चल रहा था, तब तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें चलना सिखाया और तुम्हें बोलना सिखाए, तुम्हारी देख रेख की, तुम्हारा सभी प्रकार से पालन पोषण किया। और अब जब तुम बड़े हो गए हो, अपने पैरों पर खड़े होने लगे हो, तो वही माता पिता तुमसे कुछ कहते हैं तो तुम्हें कड़वा लगता है, क्योंकि कड़वा तो लगेगा ही। अब जो अपने पैरों पर खड़े हो गए हो ना, अब तुम्हें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। परंतु मेरे बच्चे, तुम यह बिल्कुल भी मत सोचो कि मुझे सहारे की आवश्यकता नहीं है। तुम चाहे जितने बड़े हो जाओ, चाहे जितने बड़े बड़े कार्य कर लो, परंतु तुम्हें अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना परम आवश्यक है। यदि तुम अपने माता पिता का आशीर्वाद नहीं लोगे तो तुम किसी भी कार्य में सफल नहीं होगे। और यदि तुम चाहो कि मैं भक्ति और पूजा पाठ करता हूँ महादेव जी का, तो महादेव जी भी तुम्हारे साथ नहीं रहने वाले हैं और ना ही तुम्हारी भक्ति को स्वीकार करने वाले हैं। क्योंकि यदि तुम्हारे माता पिता दुखी हैं, तो मैं कैसे प्रसन्न हो सकता हूं? क्योंकि उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है इस पृथ्वी, इस धरती पर, तुम्हें लाकर तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। यदि तुम्हारे माता पिता तुम्हें ना लाते तो तुम यहाँ पर कैसे आते? यह बात अपने मन में सोच लेना चाहिए, तब जाकर उनकी बातों का उल्लंघन करना चाहिए। मेरे बच्चे, वह भी मुझसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि तुम उनकी इकलौती संतान हो। इकलौती संतान होने के कारण उन्हें तुम्हारे लिए बहुत चिंता होती है और उनकी चिंता रात दिन उन्हें खोखला कर जा रही है। यदि तुम्हारे माता पिता इसी प्रकार से चिंता में रहेंगे तो तुम्हें जीवन जीने से क्या फायदा है? जब तुम अपने माता पिता को सुख ना दे सको तो तुम्हें सुखी रहने से क्या मतलब है? तो मेरे बच्चे, मेरी बात को मानो और अपने माता पिता की राय को उनके बिना पूछे, उनके बिना बताए कोई कार्य न करो। चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बड़ा हो, वैसे ही स्थिति में तुम्हें एक बार मेरा स्मरण कर लेना चाहिए। और जब तुम मेरा स्मरण करोगे तो तुम्हारे अंदर ज्ञान स्वतः ही जाग जाएगा। और जब तुम्हारे अंदर ज्ञान स्वतः ही जाग जाएगा तो तुम निर्णय लेने में सक्षम हो जाओगे। जब तक तुम्हारे अंदर हौसला नहीं जागेगा, तब तक तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। लगातार रात दिन चाहे जितनी मेहनत कर लो, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। यदि तुम्हें अपने महादेव जी की बातों पर विश्वास है तो हाँ टाइप कर दीजिए और इस संदेश में आगे बढ़ते चलिए। इसे छोड़ने का प्रयास बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि अभी तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ साथ चल रहे हैं। जैसे ही तुम मुझे छोड़कर जाओगे, वैसे ही तुम ज्ञान रहित हो जाओगे और तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करने पाएगी। इसीलिए भलाई तुम्हारी इसी में है। तुम्हें संदेश को अंत तक पूरा सुनना है। जब तक कि मैं पूरी बातें बता रहा हूं तो मेरे बच्चे, मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूं। तुमने इतने गलत कार्य किए हैं, फिर भी मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, तुमसे प्रसन्न हूं। इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारी सहायता के लिए अपनी जितनी ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, उन्हें सब तुम्हारे लिए भेज रहा हूं और वह सब तुम्हारे पास आने के लिए तैयार भी है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें उन्हें प्राप्त करने के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसके लिए तुम्हें अपने आप को तैयार करना होगा, तुम्हें अपने आप को मजबूत करना होगा, क्योंकि वे शक्तियां मेरी जितनी भी हैं
बहुत ही शक्तिशाली और प्रचंड हैं। उनका सामना करना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं है। उसके लिए तुम्हें अपने आप को बहुत ही तपाने की